श्री राधे राधे। आरती आप सभी लोगों का स्वागत है और अभिनंदन है। तो जैसा कि मैंने आपको एक लाइव में बताया था कि मैं हर चिल्ड्रंस डे पे अपने बेटे को कुछ ना कुछ गिफ्ट देती हूँ, पर मैं इस बार चिल्ड्रंस डे को नहीं दे पाई थी। जो मैं देना चाहती थी वो लेट हो गया था। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ कि मैं चिल्ड्रंस डे पे उसको इस बार क्या गिफ्ट दिया है और वो सरप्राइज प्लान है। तो प्लीज बने रहिए मेरे ब्लॉग में और जल्दी से मैं तैयार होके रेडी होके निकलती हूँ उसको सरप्राइज देने। वैसे मैं उसे सरप्राइज में है ना गाड़ी देना चाहती हूँ, तो चलिए देखिए मैं उसे कौन सी गाड़ी देती हूँ। चलिए बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड, अब चलते हैं बेटे को सरप्राइज देने। उसे बताऊंगी नहीं, उससे बोला है मैंने कि थोड़ा सा मार्केट में मुझे सौदा लेने चलना है। बेटे जल्दी थैले भी ले लेना सौदे के लिए। चलिए जल्दी जल्दी ले। तो चलिए फ्रेंड, मैं चल रही हूँ, देख सकते हो आप। अब मैं चल रही हूँ रास्ते में, अभी आप देख सकते हो। और मैं बेटे के साथ हूँ और सरप्राइज है और मैं उसे कुछ बता नहीं रही हूँ, लेकिन वो थोड़ा सा डाउटफुल है। कह रहा है मम्मी ऐसे सामान लेने जा रही हो और सरप्राइज कर रही हो ब्लॉग में, तो क्या बात है बताओ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तुम्हारे लिए मार्केट से कुछ सरप्राइज चीजें लेना है, इसलिए सरप्राइज बोल रही हूँ। तो प्लीज बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा लास्ट तक देखिए और क्या चीज मैंने उसे सरप्राइज की है और मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए आज। तो पूरी ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आप लोग देख सकते हो मेरे चेहरे की खुशी और कितनी ज्यादा खुश हूँ मैं। और मेरे चेहरे की खुशी आप देख सकते हो। खुशी तो होगी क्योंकि जब आप लोग भी सरप्राइज देखेंगे तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे। और प्लीज बने रहिए। मुझे लग रहा है कि कब मैं पहुंचूं और उसे सरप्राइज दूं, वेट नहीं हो रहा है मुझसे। आप लोग भी सरप्राइज का इंतजार कर रहे होंगे, तो आप लोग भी चलिए जल्दी जल्दी मेरे साथ और बिल्कुल इस ब्लॉग को पूरा एंड तक देखना है आपको। और इसको बिल्कुल भी स्क्रैप नहीं करना है, बड़ा के किसी को भी नहीं देखना है। पूरा ब्लॉग देखिएगा आप लोग आरती ब्लॉग को। बेटा बस रुको ये है ना, ये इधर पे ही रोकना है। ओला पे क्या रोकना है? आप तो सौदा लेने जा रहे हैं। अरे सौदा लेने तो जा रहे हैं, लेकिन ओला शोरूम पे थोड़ा सा देर रुकेंगे हम। हाँ थोड़ा रुको बेटा। अरे रुक जा गधे, शोरूम पे रुको थोड़ी देर, मुझे थोड़ी उनसे बात करनी है इसलिए रुको। तो आ गया है मेरा जो सरप्राइज देने जा रही हूँ मैं। तो आप लोग देख सकते हो कि बाहर से आप देख सकते हो मैं कहाँ आई हूँ। आप लोग समझ गए होंगे और अभी नहीं समझे हो तो अंदर जाके समझोगे। और चलिए बने रहिए मेरे साथ। और मैं बेटे का चेहरा देखना चाहती हूँ कि उसे इस समय कैसा लगेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं और फिर बताते हैं अपना सरप्राइज मैंने क्या प्लान किया है बेटे के लिए। तो फ्रेंड मैं अपना सरप्राइज देख सकते हो और भैया से बात करते हैं। और देखिए मेरा सरप्राइज है इस ओला कंपनी कब से क्या हुई है और इसकी सर्विस कैसी है, इसकी गाड़ी में क्या क्या है, यहाँ के मैनेजर कैसे हैं, इसको आप कैसे ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं और भैया बताएंगे मुझे। एक मिनट वो बताएंगे, उसी में ब्लॉग में ले लेंगे। अभी तुम शांत हो जाओ थोड़ा देर। चलो भैया इधर से बोलो। तो भैया जय श्री राधे राधे। और मैंने इसको काफ़ी दिन पहले बुक किया था और थोड़ा लेट हो गई डिलीवरी, तो उसके लिए आप मुझे सॉरी बोल सकते हैं। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट जो उसमें
एक दो दिन आगे या एक दो दिन पीछे। एक्चुअल में थोड़ा फाइनेंस वगैरह का डिस्पर्सन ये सारी चीज़ें होती हैं, इस वजह से एक दो दिन का वो हुआ, उसके लिए कोई बात नहीं। और आप ऐसा बताइए कि यहाँ के आप पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम राशिद खान, मैं ओला में एज अ मैनेजर हूँ। 2 सेंटर ऑपरेट करते हैं झांसी में हम लोग, सेल सर्विस दोनों चीज़ें। आपका जो मॉडल है वो S1X है, जो हमारा सबसे ज़्यादा मूव मॉडल बना हुआ है अभी, की वाला वेरिएंट है जी जी, जिसमें आपको 6 किलोवाट की पीक पावर की मोटर मिली हुई है, 3 किलोवाट की बैटरी मिली हुई है, 12 इंच के ट्यूबलेस टायर है, एलॉय डुअल शॉकर आगे और डुअल शॉकर पीछे, फ्लैट फुटबोर्ड है, इनबिल्ट बैकरेस्ट है। कंपनी ने बहुत सारी दिखाई, जैसे ये पहले इसमें बीच में हम्प आता था, उसको फ्लैट कर दिया है। बैकरेस्ट नहीं आता था, बैकरेस्ट लगा हुआ है। इलेक्ट्रिक स्कूटर या आइस स्कूटर की अपेक्षा अभी तक का सबसे लार्जेस्ट बूट स्पेस दिया हुआ है इसमें, आपको 34 लीटर का बूट स्पेस दिया हुआ है जी। तो इसमें आपको क्या क्या चीजें मिली हैं मुझे गाड़ी के साथ, वो दिखाएं। शॉर्ट हेलमेट है स्टील वर्ड कंपनी का, ओला की माइनर ब्रांडिंग के साथ, और ओपन करके दिखाइए आप। हाँ जी, बहुत ही लाइट वेट हेलमेट दिया हुआ है मैम, आप एक बार से फील करोगे। हाँ दिखाइए, मैं चेक करके देखती हूँ भैया। ये माइनर से मैम अपन को एटलीस्ट 15% से नीचे से डिस्चार्ज नहीं करना है। बाई चांस होता है तो कोई इशू नहीं, डेली गाड़ी चलना चाहिए, भले 1 किलोमीटर मोटर रन कर जाए। सेफ्टी के लिए आपका इसमें लिथियम फास्फोरस सेल दिए हुए हैं, तो ये ओवरहीट ओवरचार्ज होते ही नहीं है। 70% तक फास्ट चार्ज होगा, उसके बाद स्लो ऑटोमेटिक है, और 5 एम्पियर या 16 एम्पियर के स्विच में लगा के चार्ज हो जाएगा। आपका जो कलर है वो भी रेगुलर कलर है, लिक्विड सिल्वर। सबसे ज़्यादा मूवमेंट इसी कलर की है, स्क्रैच वगैरह भी कम देखेंगे। और हम लोग नंबर प्लेट, इनवॉइस, इंश्योरेंस की सारी चीज़ें कंप्लेंट करके डिलीवर करते हैं। तो भैया बहुत अच्छा हुआ आपने मुझे इस गाड़ी के बारे में बताया। और एक्चुअली मैंने अपने बच्चे को चिल्ड्रंस डे में सरप्राइज देना था अपने, और मैं जब से वो हुआ है मैं कुछ ना कुछ उसे चिल्ड्रंस डे पे गिफ्ट देती हूँ, भले छोटी दूँ या बड़ी। अब वो इस लायक हुए हैं कि मैं उसे बड़ी गिफ्ट दे पाऊँ। और सबसे बड़ी बात उसकी इंजीनियरिंग, क्योंकि उसे डेली कॉलेज जाने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं उसे देना चाह रही थी और चिल्ड्रंस डे वाले दिन देना चाह रही थी, लेकिन लेट हो गया। तो कोई बात नहीं, लेकिन अब गिफ्ट तो गिफ्ट ही होता है, और मेरा बेटा देख के खुश होगा इस चीज़ को। और मैं भी आज बहुत खुश हूँ और बहुत हैप्पी हूँ। वेलकम टू ओला फैमिली। थैंक यू, वेलकम। थोड़ा सा मैं ओला कंपनी के लिए बोलूँगी कि मैं ओला कंपनी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने एक मिडिल परिवार के लिए एक सपना एक बहुत अच्छा करा है कि अपने बच्चों के लिए वे कोई गिफ्ट दे सकते हैं, छोटी सी रकम दे के और कोई गिफ्ट ले सकते हैं, और उसको उनके बच्चों के भविष्य के लिए वो काम आ सकते हैं। मैम और मैं ऐड करूँगा, जैसे टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग में सब बताना, टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग का बड़ी नंबर 1 फैक्ट्री है ओला। सबसे स्पेशलिटी है 90% वुमेन वर्कर है यहाँ पे, तो वुमेन एम्पावर को उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया। और अपन प्राउडली इसे ड्राइव करेंगे कि इंडियन ब्रांड है, इंडियन ब्रांड की अपेक्षा पेट्रोल गर्म नहीं हो रहा, वो सेविंग हुई है कहीं ना कहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और आप लोगों का प्यार बना रहेगा तो भविष्य में ओला बहुत आगे जाएगी। और मैं तो धन्यवाद करती हूँ कि आज उस कंपनी की वजह से मैं अपने बच्चे को एक गिफ्ट दे पाई, क्योंकि मैं नहीं दे पाती। अगर कोई बड़ी रकम, अगर वो एक किस्त की रकम जो उनकी है, एक अमाउंट उनका है कि बहुत कम से कम में भी हम वो चीज़ उठा सकते हैं, तो मैंने उस वजह से गाड़ी उठा पाई और बच्चे को दे पाई है, और उसके भविष्य में भी काम करेंगे। तो मैं उसके लिए ओला कंपनी का धन्यवाद करती हूँ। और आप सभी ओला कंपनी से और सभी ओला वर्कर से ये कहती हूँ कि प्लीज़ आरती वाले ब्लॉग को सपोर्ट करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आप सभी लोग हमें प्यार दीजिए और साथ दीजिए। और क्या सब कुछ हो गया, बस आराम से। अगर तुम फाइनेंस इस पर 8.99 के हिसाब से इंटरेस्ट लगेगा, इजीली फाइनेंस हो जाएगी। अगर 20,000 जमा करना है तो चलिए, मैंने अपने बच्चे को दे दी है गिफ्ट, और आज मैं बहुत हैप्पी हूँ। और मैं बहुत दिनों से उसको प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा था हमारा हस्बैंड के साथ, तो लेकिन अब मैंने ये डिसीज़न लिया था, और मैं अपने डिसीज़न में
सफल हो पाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और प्लीज़ आप लोग भी इसी तरह बने रहिए और सपोर्ट करिए। और मैं आगे आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे मैं पूजा करूंगी, तो ये सब मैं आपको दिखाऊंगी। तो प्लीज़ बने रहिए मेरे ब्लॉग में, पूरा एंड तक देखिए। चलिए तो देखिए सारे प्रोसेस हो चुके हैं कंप्लीट और भैया निकाल रहे हैं गाड़ी बाहर, और अब वो मुझे गाड़ी बाहर निकाल कर हैंड ओवर करेंगे। तो चलिए। वेलकम। थोड़ा साइड में होना। तो फ्रेंड, इसमें फुट रेस्ट नहीं आया है जहाँ लेडीज़ लोग पैर रख के बैठ पाएँ आराम से। तो मैं दिखा सकती हूँ, नहीं है जहाँ पे बैठने की, पैर रखने की सुविधा नहीं है। तो अब हम आए हैं इधर पे, जहाँ पे आए तो लगवा लें, क्योंकि हमेशा के लिए हो जाएगा, चाहिए तो पड़ता ही है। और स्कूटी है तो मुझे भी बैठना होता है बेटे के साथ कभी, तो अब उसमें डलवा ही लेती हूँ, लगे हाथ पूरी कंप्लीट ही करवा लेती हूँ। तो फुट रेस्ट और लगवा लेती हूँ, फिर चलती हूँ मंदिर, फिर पूजा करूँगी और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैं किस मंदिर गई और कैसे पूजा किया मैंने। तो फ्रेंड, मैं नई गाड़ी में चल रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ कि आज मैं अपने बेटे को गाड़ी उठा के लाई हूँ। तो अब मैं आई हूँ फूलमाला लेने और मैंने फूलमाला ले ली। तो अब चलते हैं मंदिर के लंग, और प्रसाद ले लिया है मैंने। तो अब मंदिर जाएंगे और गाड़ी का पूजन करेंगे हम लोग। मैं मंदिर में आ रही हूँ और मैं कर रही हूँ। पूजा तो करें। बहुत अच्छा रहा इसके हरे हे ओम चंद्रमा मनुष्य चक्षु हो सूर्य हो जाए तो श्रोत्राद्वार से प्राण से मुखार्थग्नि जाए तो हरि ही प्रजानंद सभी सर्वगण सोचते आत्मा तने प्रजा सन्न पशु सन्न लोग। सबको बांट तो तो आप लोग देख सकते हो कि मेरे मंदिर में हो गई है पूजा मेरी गाड़ी की, और बच्चे को मैंने दिया है और उसको हेलमेट के बिना परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी है ना बहुत तेज चलती है। बंद कर दी। हम एक मिनट रुको सब। तो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ घर पे और मैं आज बहुत हैप्पी हूँ, बहुत ही खुश हूँ कि आज मैंने बच्चे को अपनी गाड़ी दे पाई है, उसके कॉलेज जाने की व्यवस्था कर पाई हूँ। और बहुत दिनों से परेशान थी मैं भी, और वो भी बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना कर रहा था। तो आप सभी लोग पहले तो देखिए, मैं अभी मंदिर से आई हूँ, मैंने गाड़ी की पूजा कर ली है और मैं घर पे आई हूँ। तो मैंने सबको दिया है प्रसाद,
और मैं अपनी YouTube फैमिली को दे रही हूँ प्रसाद। तो प्लीज़ सभी लोग आके ज्वाइन करिए, क्योंकि मैं है ना खोआ के लड्डू मुझे पसंद हैं, और खोआ की चीज़ में शंकर भगवान का प्रसाद लगाती हूँ। सोमवार है आज इसलिए। तो चलिए मेरी YouTube फैमिली सभी लोग पहले आके प्रसाद लीजिए गाड़ी का। और आज मेरी गाड़ी आई है, लोगों ने देखा कि मैं गाड़ी उठा के लाई हूँ। और ये मैंने करीब, मेरा मन था कि कार्तिक के महीने में आ जाए, फिर मैं धनतेरस से बराबर कोशिश कर रही हूँ कि मैं गाड़ी बच्चे के लिए, मैं धनतेरस से बराबर कोशिश कर रही थी कि मतलब धनतेरस के समय आ जाए गाड़ी। फिर दिवाली के दिन भी सोचा, छोटी दिवाली को भी सोचा, मगर है ना डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी और मैंने उसमें कुछ अमाउंट जमा कर दिया था, लेकिन फिर भी डिलीवरी नहीं हो पा रही थी। उन्होंने 16 तारीख के लिए बोला था मुझे कि 16 तारीख को मिलेगी, तो फिर आज 17 को मेरी एक दिन और लेट हो गई। कोई बात नहीं, हो जाती है। लेकिन मैं सच बताऊं तो बहुत परेशानी हो रही थी बच्चे को, क्योंकि वो कॉलेज नहीं जा पा रहा था। यहाँ से कॉलेज बहुत दूर था, और कभी कभी कहते हैं ना हस्बैंड लोग भी जिद कर जाते हैं, और हस्बैंड का कहना था कि साइकिल से ही जाएगा, वो साइकिल से ही जाएगा। और अब बच्चे बड़ा हो जाता है ना, तो वो बच्चे लोग नहीं सुनते हैं। मतलब सुनते क्या बात, तो वैसे मेरा बेटा कभी भी कोई बात नहीं मना करता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा था कि हस्बैंड गलत है कि काफी दूर था उसका कॉलेज। ऐसा नहीं है, थोड़ी बहुत दूर होता तो मैं भी उसे फोर्स करती बेटा साइकिल से जाओ, लेकिन काफी दूर था उसको जाने में, मतलब तो गाड़ी जरूरी थी उसके लिए। तो मैंने बोला हस्बैंड को, 1-2 बार समझाने की कोशिश भी की कि देखो नहीं काफी दूर है, और तो मैंने उन्हें अकेले में भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझे और गुस्सा हो जाते थे हमसे। और फिर मैंने कहा क्या करें, और अगर मैं खुद ऐसे लाके दे देती ना तो भी उन्हें वो गुस्सा करते, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है जब हस्बैंड लोगों की मर्जी ना हो और वो काम अगर अपन को करना है बच्चे के लिए, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर मैंने जैसे तैसे करके और थोड़ा सा एडजस्टमेंट बिठाला। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप मतलब व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी आपको, भले ही आप अपनी गाड़ी दो या फिर उसको ऑटो लगवाओ। वो ये नहीं बोल रहा है कि मुझे गाड़ी ला के दो, और वो तो ये बोला आप कोई भी व्यवस्था कर दो, बस से कर दो, मैं बस से चला जाऊंगा, ऑटो कर दो। मगर वो साइकिल से जाने को तैयार नहीं था। कहता मम्मी वहाँ केवल हम ही एक साइकिल से जाते हैं, सारे बच्चे गाड़ियों से आते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता था क्योंकि बहुत दूर पड़ जाता है और बच्चा बड़ा भी हो जाता है, तो अपन को बच्चों के मन की करना पड़ती है। तो लेकिन आज मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैंने आज उसके लिए कुछ कर पाया है। तो आप लोग देख सकते होंगे मेरे चेहरे पे भी बहुत खुशी दिख रही है। और मैं काफी समय से, सच बताऊं तो आधी साल ही हो गई है उसको, तो इसी मतलब टेंशन में मैं लगी रहती थी कि कैसे क्या व्यवस्था करूं, कैसे क्या व्यवस्था करूं। और आखिरकार आज मैंने उसके लिए व्यवस्था कर ली है। और तो माँ को बहुत खुशी होती है जब वो बच्चे के लिए कुछ कर पाती है। आज मेरा ये दिन आया है तो बहुत मेहनत का दिन है मेरा। मुझे तो लगता है कि किस तरह से मैं हस्बैंड को भी हैंडल करना था और गाड़ी आने के लिए भी अरेंजमेंट करना था, तो वो सब चीज़ें मैंने हैंडल की। और मैंने आज बच्चे को वो सुविधा दी, भगवान करे कि बस वो बहुत आगे बढ़े और ऐसी कई गाड़ियाँ वो खरीद पाए। और मैं क्या कहूँ, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। और आप लोगों ने देखा कि पूरे ब्लॉग में मैंने कैसे गाड़ी खरीदी और मैंने क्या सरप्राइज़ दी बेटे को, तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक माँ के दिल में जब कितनी खुशी होती है कि बच्चे को कभी भी माँ है ना, बच्चे को जिस चीज़ की ज़रूरत होती है ना,
तो वो अपना नहीं खाती, अपना नहीं सोचती है, वो सोचती है मैं कैसे इस बच्चे को कर दूं। और मैं सच बताऊं ना, तो वो जब से हुआ है तो मैंने उसकी हर खुशी पूरी करने की कोशिश की है। उसने जिस चीज को भी बोला मुझसे, तो मैं कोशिश करती हूँ उसे दे दूं। एक बार मैं आपको बात बताती हूँ कि लॉकडाउन चल रहा था और लॉकडाउन में दुकानें भी कुछ देर के लिए खुलती थी, और वो मुझसे मतलब उसका जब बर्थडे होता था तो वो मुझसे साल एक बर्थडे खत्म हुआ, दूसरी बर्थडे के लिए वो पहले से बोल देता था, मम्मी अगली बर्थडे पे मुझे ये देना, अगली बर्थडे पे मुझे ये देना। तो वो अगली बर्थडे के लिए मुझसे गिटार के लिए बोला था, मम्मी मुझे गिटार देना। तो हमने कह दिया था हाँ ठीक है देंगे। लेकिन मेरे दिमाग में था कि इस बार इसको बर्थडे पे गिटार देनी है। तो फिर लॉकडाउन था, और लॉकडाउन के समय है ना कि दुकानें भी नहीं चल पा रही थी, इतनी खुल भी नहीं पा रही थी, अर्निंग का जरिया भी नहीं था इतना कि मतलब मैं गिटार खरीद पाऊँ या कुछ। लेकिन वो मतलब उदास हो गया था जब मैंने लॉकडाउन, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की उस समय। वो शायद काफी, अब लॉकडाउन के समय 3-4 साल पुरानी बात है ये, तो लेकिन वो उदास मैं नहीं देख सकती उसको, कुछ भी हो जाए। तो मैंने जब वो कुछ ही देर के लिए दुकानें खुलती थी 10-11 बजे तक, तो मैंने अपना जो जमा पूंजी थी तो मैं हस्बैंड से बोलने लगी कि मैं गिटार दूंगी उसे बर्थडे में, भले ही कपड़े नहीं दूंगी इस बार, लेकिन मैं गिटार दूंगी उसे। तो हस्बैंड ने बहुत गुस्सा भी किया मुझसे, हमारे पास नहीं है पैसे, तुम्हारे पास हो तो दे दो, और तुम्हें तो वो जो चीज मांगेगा वो दोगी, तुम ही ने अनोखा बच्चा किया है, ऐसे मतलब कुछ भी बोल देते हैं वो जब उन्हें गुस्सा आता है। तो मैंने कहा कि तो भाई कपड़े अपन दिलाएंगे, बर्थडे में वैसे खर्च करो तो 1000-2000 रुपए खर्च हो जाते, पता नहीं चलता। मैंने कहा मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं भगवान जी का प्रसाद लगा देंगे और बस उसको गिटार दिला देंगे। तो उसको इच्छा है गिटार की, तो कहने लगे मेरे पास नहीं है, तुम्ही को अगर दिलाना है तो दिला दो। तो फिर मैंने कहा कि अब उनसे ऐसे बोल भी नहीं सकते ना, तो मेरे पास जो जमा पूंजी थी ना, तो मैंने उस समय उसके लिए निकाल दी थी। और जमा कहते ना लेडीजों की जमा पूंजी क्या घर से ही आती है, कभी वो उनको कपड़े धोने में मिल गए, कभी कुछ। और मैं तो अपना छोटा सा बिजनेस भी करती हूँ पार्लर का, तो अपना थोड़ा बहुत अपना घर खर्चा करने के बाद भी थोड़ा बहुत अपना करती रहती हूँ कि कभी बच्चे ने कोई चीज की डिमांड करी है तो मैं उसके लिए 2-4-5 हजार का कुछ खर्चा कर पाऊँ, तो मैं ऐसा कुछ करके चलती हूँ थोड़ा सा। तो मैंने उस समय गिटार के लिए निकाल दिए थे उसके लिए पैसे। तो फिर मैंने उस समय गिटार मंगाया तो वो गुस्सा हुआ, हाँ तुम इतने पैसे जोड़ते हो। मैंने कहा हम जोड़ते नहीं है, बस मैं बच्चे, और सच बताए ना तो जब से मेरा बेटा हुआ मैं पहले कभी पैसे जोड़ने के लिए सोचती नहीं थी कि क्या करना मुझे, लेकिन जब से मेरा बेटा हुआ और कुछ हालात ऐसे हुए कि 1-2 बार उसकी इच्छा को मुझे लगा कि हाँ पूरी करना चाहिए था और पूरी नहीं कर पा रहा था कोई भी, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसके लिए मुझे जोड़ना चाहिए, और मैं उसके लिए ही बचत करके रखने लगी थी। और फिर मैंने सोचा नहीं, मैं बच्चे को कभी किसी चीज की उसने डिमांड की और कभी हस्बैंड नहीं कर रहे हैं, तो बच्चे को मैं तो कर पाऊँ कम से कम। तो इसीलिए मैंने फिर जोड़ना चालू किया है। तो मैंने अपनी जमा पूंजी उस समय गिटार के लिए निकाली थी, क्योंकि मैं वैसे तो हर समय में उसकी इच्छाएं करती रहती हूँ पूरी, लेकिन गिटार भी शायद 3500 रुपए का आया था उस समय। तो उस समय 3500 भी बहुत थे, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था और बहुत परेशानियों में चल रहे थे हम लोग। तो 3500 मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी उस समय, लेकिन फिर भी मैंने अरेंज किया और उसको वो खुशी दी कि नहीं मैं उसे गिटार दूंगी, उसकी इच्छा पूरी करूंगी। और उसके बाद की आज मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली है, और मैं बहुत पूरा साल से देख रही थी कि वो परेशान हो रहा है। तो और फिर मैंने अपनी जमा पूंजी निकाली और मैंने हस्बैंड को भी सेटल किया कि भाई हस्बैंड अगर नहीं मानेंगे तो बिना उनके कैसे घर में कोई चीज आ पाती है। तो फिर मैंने उनको भी, उन्होंने भी थोड़ा बहुत मतलब समझाते समझाते उसकी आधी साल चली गई, और मुझे समझाते समझाते पूरी आधी साल ही चली गई, तब जाके हस्बैंड माने।
और कि वो आज दिन आ पाया कि मैं उसके लिए व्यवस्था कर पाई हूँ। और मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि मैंने उसे गाड़ी ला के दी। उसको बहुत ज़रूरत थी, मतलब वो कॉलेज नहीं जा पा रहा था और सच में बहुत दूर पड़ता था। जो भी सुनता था तो वही कहता था इतनी दूर बच्चा कैसे साइकिल से जाएगा। मगर हस्बैंड थोड़ा जिद्दा जाते किसी बात पे तो जिद्दा जाते। उन्होंने कहा नहीं साइकिल से जाओगे तो साइकिल से ही जाओगे, और मैं भी उनका विरोध नहीं कर सकती कि नहीं साइकिल से नहीं जाएगा बेटा। लेकिन बस अब दोनों को हैंडल करना था मुझे कि कैसे मैं हस्बैंड को भी हैंडल करूं और बच्चे का भी मन हो जाए और उसके लिए व्यवस्था भी हो जाए कि वो परेशान ना हो। तो वो सब चीज़ें मैंने आज की और आज मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने उसके लिए कुछ कर पाया है। और आज मेरी आप लोग तो खुशी देख ही रहे हो, तो मैं ओला कंपनी वालों का भी धन्यवाद करूंगी। और ओला कंपनी से मुझे बहुत अच्छी, अभी तो मुझे ये तो समझ में नहीं आ रहा है कि वो गाड़ी कैसी क्या चलती है और उसका क्या है। अभी उसका जो भी रिजल्ट आएगा वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि इसके रिजल्ट कैसे हैं और यह कितना चलती है और कैसी है इसके रिजल्ट। तो मैं आपको शेयर करूंगी कि जो मैंने गाड़ी ली थी तो उसमें क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही है। और आज मैं बहुत खुशी हूँ, आप लोग समझ सकते हो कि ये मेरे आंसू खुशी के हैं कि जब बच्चों को खुशी मिलती है ना तो माँ लोग अपने आप खुश हो जाती हैं। अगर बच्चे ने पेट भर के खाना खा लिया ना तो माँ लोगों का अपने आप पेट भर जाता है। तो बस ऐसा ही है कि आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मैंने बच्चे की खुशी पूरी कर पाई है। और मैंने बच्चे को सरप्राइज दिया है तो वो भी बहुत खुश था आज और उसको देखने लायक था। उसका चेहरा मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और तो चलिए, आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और बने रहिए आरती सोनी ब्लॉग में। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, आपको इस अब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। ओके, बाय बाय, जय श्री राधे राधे। और अपना सपोर्ट जरूर बनाएं और मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा करें।